सीमा पर क्यों पहुंचा इंडियन आर्मी का टैंक? समंदर से अमेरिका ने चीन को क्या चेतावनी दी? नेपाल में ड्रैगन का क्या है मनी मंत्र? और LAC पर जवानों ने क्यों उठाया लाउडस्पीकर? भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। LAC पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी अब वॉक युद्ध में तब्दील हो गया है। सीमा पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को लाउड स्पीकर और बैनरों के जरिए एक दूसरे को पीछे हटने की चेतावनी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग में फिंगर 4 के इलाके में बीते 4 दिनों से लाउड स्पीकर की आवाज सुनी गई। भारत ने LAC पर जवानों को शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल जैसे घातक हथियारों से लैस कर दिया है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली ये मिसाइल दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को मार गिरा सकती है। LAC पर चीनी हेलीकॉप्टरों की हरकतों के मद्देनजर भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत पूरी तरह से युद्ध के मूड में आ गया है। टैंक LAC पर भेजे जा रहे हैं। भारतीय रेल के जरिए टैंक सीमा पर जा रहे हैं। इंडियन आर्मी के 155 mm और K9 वज्र टैंक का काफिला चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। भारत ने हिमाचल के दारचा से लद्दाख को जोड़ने वाले रणनीतिक रास्ते पर काम तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 290 किलोमीटर लंबी ये सड़क लद्दाख की सीमा पर सेना और हथियारों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण होगी। करगिल तक पहुंच के लिए भी ये रास्ता अहम मार्ग उपलब्ध कराएगी। मनाली, लेह और श्रीनगर लेह राजमार्ग के बाद लद्दाख के लिए तीसरा मार्ग होगा। PLA की ड्रिल में US का जासूसी प्लेन घुस गया। अमेरिका का U-2 जासूसी प्लेन चीन की सीमा में घुसा, जिसके बाद चीनी सेना में हड़कंप मच गया। हालांकि चीन ने मिलिट्री ड्रिल वाली इस जगह को नो फ्लाई जोन घोषित किया था, लेकिन फिर अमेरिका ने ये घुसपैठ कर दी। US का विमान घुसने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इधर भारत में चीन के राजदूत सुन वेइदोंग ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए। गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। एक दूसरे के साथ परस्पर सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों के हित में सीमा विवाद को दूर करना चाहिए। चीन पैसे के बल पर भारत नेपाल के संबंध को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से संबंध रखने के चलते नेपाल की स्वायत्तता और फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी पैसे के बल पर वफादारों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राजदूत ने NCP नेता राजन भट्टाराई को नेपाल भारत के संबंधों पर एक रिसर्च पेपर के लिए 1.5 मिलियन नेपाली रुपया दिया है। भट्टाराई नेपाल के PM KP ओली के विदेश मामलों के जानकार हैं। इधर भारत और दुनिया में चीनी सामानों के बहिष्कार के बीच ड्रैगन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार इस बात को स्वीकारा है। जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मुश्किल भरे बदलावों के दौर से गुजर रही है और ये बाहर के बाजार में उसके जोखिम को और बढ़ा रहा है। अब ब्लू बैटलफील्ड यानी कि समुद्र में भी अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। चीन की हेकड़ी दूर करने के लिए अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित अपने सैन्य अड्डे पर स्टेल्थ B-2 बम वर्षक की तैनाती कर दी है। परमाणु हथियारों से लैस ये विमान दुनिया का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय जमीन से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की अमेरिकी चेतावनी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।